है गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं बॉन एपिटेट योर मैजेस्टी का फाइनल पार्ट। तो पिछली बार हमने देखा था कि ईहोन जियोंग को उसकी खोई हुई बैग लौटाता है, लेकिन जिस किताब के लिए जियोंग अपनी बैग ढूंढ रही थी वो पुरानी किताब मांगुन रॉक उस बैग में से गायब हो चुकी होती है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। यह ईहोन उसे प्रॉमिस करता है कि एक बार मिंग राज्य से आने वाले शांति दूत आकर चले गए फिर वो कहीं से भी उसकी बैग ढूंढ के निकालेगा। वेरी गुड। लेकिन जियोंग किताब ना मिलने की बात से काफी ज्यादा अपसेट होती है, इतना कि वो किचन में जाके शराब पी के बंद हो जाती है। भाई नशा करो ही नहीं। आगे मिंग राज्य से युगोन शांति दूत बन के आता है। अब युगोन अपने साथ अपने राज्य से कुछ खास शाही बावर्चियों को लेकर आता है। यहाँ जियोंग को पता चलता है कि जब कभी भी मिंग राज्य से शांति दूत आता है तब हर बार दोनों राज्यों की शाही बावर्चियों के बीच एक कुकिंग कंपटीशन रखा जाता है, और इस कुकिंग कंपटीशन में अब तक हर बार जोसन हारता आया है। गजब बेइज्जती है। अब इस साल जियोंग एज अ मुख्य बावर्ची इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली थी, जिसके कारण उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है। बस हवा निकल गई। आगे मिंग राज्य और जोसन के बीच बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए मिंग राज्य की तरफ से युगोन एक ऑफर ईहोन के सामने रखता है। अब इस ऑफर में ईहोन को जोसन से ज्यादा मिंग का फायदा नजर आता है, जिसके कारण वो ये ऑफर एक्सेप्ट करने से झिझक रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियोंग उन सभी के लिए स्पेशल मैक्रोनी बनाती है, जिससे मिंग राज्य के दूत युगोन के साथ उनके बावर्ची भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ युगोन हर साल की तरह इस साल भी कुकिंग कॉम्पिटिशन का ऐलान करता है। इस कॉम्पिटिशन के रूल के हिसाब से अगर जोसन हारता है तो उन्हें मिंग राज्य की सारी मांगे पूरी करनी होगी, लेकिन अगर जोसन जीतता है तो मिंग राज्य को भी जोसन की सारी मांगे पूरी करनी होगी। Damn good deal. अब जियोंग इस कंपटीशन की तैयारी करने में लग जाती है। यहाँ ईहोन उसकी हेल्प करता है। वो जियोंग के साथ शॉपिंग करने के लिए मार्केट में जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। मार्केट की भीड़ में जियोंग उससे बिछड़ जाती है, लेकिन घूम फिर के वो दोनों फिर से एक साथ आ जाते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिर आगे जियोंग को अपनी स्पेशल डिश बनाने के लिए प्रेशर कुकर की जरूरत थी, लेकिन जोसन एरा के दौरान कुकर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। कुकर मांगता था, हरीलाल। कुकर मांगता था। यहाँ जियोंग डिसाइड करती है कि वो जोसन एरा के पॉपुलर इन्वेंटर चुनसंग को ढूंढकर उन्हें एक प्रेशर कुकर बनाने को बोलेगी। क्या सोच है रे तेरी। अब चुनसंग बड़ा मूडी बंदा होता है। वो शुरुआत में उनके लिए प्रेशर कुकर बनाने के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन फिर जियोंग उनके लिए स्पेशल बुसान स्टाइल पैनकेक्स बनाती है, जिससे चुनसंग का दिल पिघल जाता है और वो उनके लिए एक प्रेशर कुकर बना देता है। कुछ भी। लेकिन अब यहाँ पे ईहोन और जियोंग के ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। इस फाइट में वो प्रेशर कुकर टूट जाता है। शिट। लेकिन साथ ही में जियोंग भी इंजर्ड हो जाती है। चाचा गलत हो रहा है। गुंडों से बचकर बड़ी मुश्किल से वो राजमहल वापस आते हैं, जिसके बाद अपने इंजर्ड हाथ के साथ ही जियोंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। अब इस कंपटीशन में राजकुमार जेसन और मोकजू मिंग राज्य के साथ हाथ मिला लेते हैं। वो जियोंग को हराने के लिए चालें चलने लगते हैं। उनके हरकतों के कारण जियोंग की डिश इंप्रेसिव होने के बावजूद कंपटीशन के 2 राउंड्स टाई हो जाते हैं। अरे कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में। फाइनल राउंड के लिए इन्वेंटर चोनसंग जियोंग के लिए फिर से प्रेशर कुकर बना के लेकर आते हैं। मैं नहीं मानता। जिसके बाद जियोंग अपनी डिश कंप्लीट करके सबके सामने सर्व करती है। इस राउंड में मिंग राज्य की चोरी सबके सामने पकड़ी जाती है, जिसके बाद मिंग राज्य के बावर्ची अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ मिंग राज्य के दूत जियोंग की कुकिंग स्किल्स को प्रेज करते हुए जोसन के साथ होने वाले शांति प्रस्ताव को सभी शर्तों के साथ मंजूर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मिंग राज्य का दूत युगोन ईहोन को उसकी शाही बावर्ची यानी कि जियोंग को भेंट के तौर पर मिंग राज्य में भेजने की बात करता है। घनी ओछी बात कर दी तूने। अब एज एक्सपेक्टेड ईहोन इसके लिए रेडी नहीं होता और जियोंग के लिए मिंग राज्य के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। लेकिन फिर राजमाता खुद आके इस मामले को सॉर्ट आउट कर देती है। गलत किया तुमने शिवगामी। जिसके बाद बिना किसी मुश्किल के जोसन और मिंग राज्य के बीच शांति प्रस्ताव मंजूर हो जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब एक तरफ ईहोन और जियोंग एक दूसरे के काफी करीब आने लगे थे, लेकिन वही दूसरी तरफ जेसन और मोकजू अपनी अगली चाल के साथ जियोंग को रास्ते से हटाकर राज्य में एक बड़ा विद्रोह लाने का प्लान बना रहे थे। यहाँ उन्हें पता चलता है कि राजा ईहोन अपने छोटे भाई राजकुमार जिनम्योंग के साथ लंच करने वाले हैं और उनके लिए खाना बनाने का काम जियोंग को मिला है। अब मोकजू के प्लान के हिसाब से जेसन राजकुमार जिनम्योंग को एक खास दवाई देकर जहर से इन्फेक्टेड कर देता है। अब राजकुमार जिनम्योंग जियोंग का बनाया हुआ खाना खाने के बाद ही बीमार पड़ जाते हैं और एज पर प्लान सभी का शक जियोंग के ऊपर ही जाता है। अच्छा बात नहीं है।
जिसके बाद सिपाही जियोंग को कैद कर लेते हैं, लेकिन राजमहल से काफी दूर ताकि ईहोन को इसके बारे में खबर ना लगे। पर ईहोन को इसके बारे में पता चल जाता है और वो जियोंग को छुड़वाने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ जिनम्योंग की माँ ईहोन के सामने अपने बेटे की हालत के लिए जियोंग को ही जिम्मेदार बताती है और ईहोन के सामने विद्रोह करती है। गुस्से में ईहोन उनके ऊपर तलवार चलाने वाला होता है, लेकिन एक बार फिर जियोंग की वजह से वो रुक जाता है। Oh shit. Here we go again. अब इस दौरान पूरे राज्य में ईहोन और जियोंग के रिश्ते को लेकर रूमर्स फैलने लगे थे, जिसके कारण उनका मिलना काफी मुश्किल हो गया था। यहाँ राजमाता इंजू जियोंग की हेल्प करती है और अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका जियोंग को दिलवाती है। यहाँ जियोंग फाइनली ईहोन से जाके मिलती है, जिसके बाद ईहोन जियोंग के सामने अपने प्यार का कन्फेशन करते हुए उसे गले लगा लेता है। इस दौरान गोंगिल मोकजू की खास सेविका, जो कि मोकजू के अब तक की सभी काले कारनामों में शामिल थी, उसे पकड़ के राजा ईहोन के सामने पेश करता है। दूसरी तरफ जियोंग एक स्पेशल हेल्दी डिश बनाकर छोटे राजकुमार यानी कि जिनम्योंग की बीमारी को दूर करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उन्हें अभी भी जिनम्योंग को जहर देने वाले शख्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो सेविका जिसको गोंगिल ने पकड़ा था वो मोकजू से काफी ज्यादा वफादार थी, जिसके कारण वो ईहोन के सामने मोकजू का नाम नहीं लेती। जिसके बाद सही मौका देखकर मोकजू उस सेविका को जहर देकर मार देती है। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। अब आगे जियोंग अपनी वो जादुई किताब वापस मिलने की उम्मीद खो चुकी होती है। वो अब ईहोन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने को लेकर काफी ज्यादा खुश थी। इन शॉर्ट वो भी अब ईहोन को पसंद करने लगी थी। लेकिन उनकी खुशियों पर नजर लगाने के लिए राजकुमार जेसन एक बड़ा प्लान बनाता है। वो ईहोन की माँ की माँ यानी कि ईहोन की नानी को ढूंढ के निकलता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इस दौरान राजमहल में राजमाता इंजू की बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही होती है। यहाँ जियोंग राजमाता के लिए स्पेशल खाना और स्वीट में होममेड चॉकलेट बनाती है। जिसके बाद राजमाता जियोंग को ईहोन की माँ की आखिरी इच्छा बताती है, जो कि होती है ईहोन को एक सच्चा राजा बनाना। आगे जेसन अपने प्लान के हिसाब से सबसे पहले ईहोन की नानी को राज दरबार में लेकर आता है। वो ईहोन के कुछ वफादार मंत्रियों के साथ राजमाता इंजू पर ईहोन की माँ को मारने का इल्जाम लगाता है। Oh my God, मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। एज एक्सपेक्टेड ईहोन इस बड़े खुलासे से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो राजमाता के साथ सभी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ जियोंग फिर से उसे शांत रहकर एक सच्चे और अच्छे राजा की तरह डिसीजन लेने को बोलती है। तू क्या बोल रही है? अब ये प्लान फेल होने के बाद जेसन राजा के वफादार मंत्री सोंगजे को किडनैप कर लेता है। वो सोंगजे को चारा बनाकर ईहोन को घने जंगल में मारने के लिए फंसा देता है, लेकिन सोंगजे अपनी जान देकर ईहोन की रक्षा करता है। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। दूसरी तरफ जेसन खुद राजमहल में राजमाता पर हमला कर देता है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। उसी ने भूतपूर्व रानी यानी कि ईहोन की माँ को मारा था, जिसके बाद वो राजमाता इंजू को भी मार देता है। अल्लाह भगवान, थैंक यू। अब इस दौरान राजमहल में जेसन के सिपाही ईहोन के ज्यादातर करीबी लोगों को मार देते हैं। यहाँ वो जियोंग को मारने के लिए भी अपने सिपाही भेजता है, लेकिन सही टाइम पे गोंगिल जियोंग को बचा के वहाँ से भाग जाता है। आगे एक तरफ जेसन पूरे राज्य में राजा ईहोन की लापता होने की बात फैला देता है, जिसके बाद वो छोटे राजकुमार जिनम्योंग की माँ को मैनिपुलेट करके राजकुमार जिनम्योंग को जोसन का नया राजा बना देता है। तो वही दूसरी तरफ जेसन के सिपाही राजा ईहोन को बंदी बनाकर लेकर आते हैं, लेकिन फिर जियोंग गोंगिल के साथ मिलकर राजा ईहोन को कैद से निकालती है। जिसके बाद जियोंग, ईहोन, गोंगिल, गिलगम, महल के सभी शाही बावर्ची, कुछ सिपाही और इन्वेंटर चोनसंग एक साथ मिलकर जेसन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब इस लड़ाई में एक तरफ गोंगिल मोकजू को मारकर अपनी बहन की मौत का बदला ले लेता है। अल्लाह भगवान, थैंक यू। लेकिन वही दूसरी तरफ जेसन मौका देखकर जियोंग को किडनैप करके भाग जाता है। यहाँ जैसे जैसे ईहोन जेसन को ढूंढ लेता है और फिर जियोंग के लिए उसके साथ लड़ाई करने लगता है। इस दौरान जियोंग को ईहोन ने उसके लिए लिखी किताब मिलती है। यहाँ जियोंग काफी सरप्राइज होती है, क्योंकि ईहोन ने लिखी हुई किताब और वो पुरानी जादुई किताब जिसके कारण जियोंग टाइम में पीछे आ गई थी वो सेम होती है। अब जियोंग समझ जाती है कि वो टाइम में पीछे जोसन एरा में सिर्फ और सिर्फ ईहोन के प्यार के कारण आई है। वो देखती है कि लड़ाई में जेसन तलवार उठाकर उसके प्यार को यानी कि ईहोन को मारने वाला है। वो भागते हुए ईहोन के पास जाकर तलवार का हमला खुद पर लेती है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। जिसके बाद गुस्से में ईहोन जेसन को मार देता है और जियोंग को अपनी बाहों में लेकर रोने लगता है। यहाँ फिर से उस किताब का मैजिक स्टार्ट होता है। चाहो इस कविता के संग अब घर पहुंच जाऊं, फिर मिलेंगे हम।
अब फ्यूचर में जियोंग ईहोन के बारे में रिसर्च करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि जेसन के साथ हुई लड़ाई के बाद सरप्राइजिंगली राजा ईहोन गायब हो गए थे। टाइम डकैती। जियोंग को लगता है कि शायद ईहोन भी उसकी तरह टाइम में आगे आ चुका है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो उसे कैसे ढूंढेगी। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आगे जियोंग को एक रॉयल होटल में हेड शेफ का जॉब मिलता है, जहाँ पे काम करने वाले उसके सभी कलीग जो सनेरा के उसके साथियों की तरह दिख रहे थे। एक दिन होटल में एक गेस्ट आता है जो कि बिना खाए जियोंग के बनाए खाने की बुराई करता है। जियोंग को ये सही नहीं लगता और वो खुद उससे मिलने के लिए जाती है। सरप्राइजिंगली वो गेस्ट दिखने में बिल्कुल मंत्री सोंगजे की तरह था। क्यों बे मरा नहीं? लेकिन यहाँ पे जियोंग को सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिलता है जब उसकी मुलाकात फ्यूचर में आए हुए ईहोन से होती है। इतनी खुशी मुझे आज तक। यहाँ फाइनली जियोंग ईहोन के सामने अपने प्यार का कन्फेशन करते हुए उसे किस करती है। एंड दैट्स इट। एक हैप्पी नोट पे ये ड्रामा एंड होता है। खैर ओवरऑल ये ड्रामा मुझे बस ठीक लगा। इसकी एंडिंग मुझे काफी ज्यादा रस्ट फील हुई। खैर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। also वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और जनरल के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय।